बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सारी दुनिया हैरान थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंद करवा दी है। उधर मोदी ने ऐलान कर दिया है कि हम दोबारा अटैक करने जा रहे हैं। उधर उनके आर्मी चीफ कह रहा है, बाकी सारे कह रहे हैं ब्लैकआउट हो रहा है, जंग की तैयारियां हो रही हैं। ये चल क्या रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही थी कितनी हद तक ठीक थी? अब असल कहानी खुलकर सामने आई है कि इंडिया को क्या ट्रंप ने ब्लैकमेल करना था। ये सारी कहानी में वो पाकिस्तान के साथ ट्रंप नहीं खड़ा था, ये आप ज़हन में रख लें। जैसे गजा जंग बंद करवाने के लिए उसने कहा मुसलमानों को स्विंग स्टेट से कि भाई मुझे वोट दो, मैं गजा जंग बंद करवाऊंगा। किधर है गजा जंग बंद? दूर दूर तक पता ही कोई नहीं है। बल्कि उसने लाइसेंस दे दिया इजराइल को, करो बमबारी, और लोगों को धोखा दिया। अब जरा कहानी आप समझ लें कि आज हुआ क्या है। और ये जो सीडीएस का, इंडियन सीडीएस का इंटरव्यू अब हर जगह आने शुरू हो गए हैं, गुफ्तगू चल रही है, बातचीत चल रही है, आगाज हो गया इंडियन मीडिया से लेकर हर दुनिया में। क्यों वो अचानक हर जगह कहता फिर रहा है कि जी वो, हाँ जी तैयारे गिरे हैं, तैयारे गिरे हैं। कहानी जरा समझिएगा। आज अब ये जो करने के लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान और चाइना के लिए बड़ा खतरनाक है। अमेरिका जो खेल खेलने वाला है, देखिए आज जब इंडियन सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि जी तैयारे गिरे हैं, तो चाइना जाहिर सी बात आज बड़ा स्माइल कर रहा है कि इंडिया ने फाइनली एडमिट कर लिया है कि पाकिस्तान ने उसके तैयारे गिराए हैं और चाइनीज बिल्ट सिस्टम इस्तेमाल किया है। जाहिर सी बात है सारी सूरत हाल में चाइना की डिमांड आसमान पर चली गई है। लेकिन एक मिनट के लिए ठहरिए, अगर आप इस खबर को पढ़ना और समझना चाहते हैं, जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये अमेरिका का ताकतवर तरीन शख्स है। ये पेंटागन का चीफ है, डिफेंस सेक्रेटरी है, और इसके अंदर पूरी फौज है, डिफेंस है, असला, हथियार, तमाम चीजें हैं। क्या कहता है ये शख्स? कहता थी अब हम इंडिया के साथ काम कर रहे हैं और अब हम मिलकर हथियार बनाएंगे और इंडिया को इतना मजबूत करेंगे कि मुस्तकबिल में कोई भी इंडिया पर अटैक हो, इंडिया के खिलाफ कोई एग्रेशन हो, तो इंडिया आसानी के साथ उसका जवाब दे सके। और इस सूरत हाल के अंदर हम इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं जिसके बाद अमेरिका इंडिया के भरपूर क्लोज आने वाला है। अब इसको सादा अल्फाज में अगर आपने समझना है तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान ने चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इंडिया के रडार सिस्टम को जैम किया, इंडिया के राफेल गिराए, और अब अनिल चौहान खुद आकर कह रहा है कि जी गिरे हैं। यूरोप की टेक्नोलॉजी फेल क्यों? कौन चाहता था? आप जरा डॉट्स कनेक्ट करें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमेरिका गेम क्या करने वाला है पाकिस्तान और चाइना के साथ, इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। आप एक बात बताइए, दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तान ने तो कहा कि भाई हमने तैयारे गिराए हैं। जाहिर सी बात है हमारा तो हक था, हमने गिराए हैं तो हमने कहा है। हम क्यों झूठ बोले कि भाई नहीं गिराए? हमने कहा हमने तैयारे गिराए हैं। एक मिनट के लिए आप देखिए, दुनिया में सबसे पहले खबर किसने ब्रेक की थी कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं? CNN ने। किसका चैनल है? अमेरिका का। फिर खबर आती है अल जजीरा से कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए। अल जजीरा ने तो याद रखा कि पाकिस्तान ने भारत का पायलट भी पकड़ा है। बहरहाल पायलट वाली बात, शिवांगी वाली बात, वो तो एक हवा में बाद में तहलील हुई, उसका भी खुलासा कभी होगा तो पता चल जाएगा दुनिया को। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका को क्या जरूरत थी ये कहने की? क्यों अमेरिकी सारा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा था हाँ जी गिरा है राफेल? इसका मतलब है यूरोप की टेक्नोलॉजी फेल हुई। कौन चाह रहा था यूरोप की टेक्नोलॉजी फेल हो? आप सोचो यही अमेरिका का गिरा होता ना F-35, ये कभी एडमिट ना करते। लेकिन अमेरिका ये चाह रहा था कि दुनिया को ये पता चले कि राफेल फेल है, हमारी टेक्नोलॉजी नहीं। उनको तो मौका मिला। और दूसरी साइड पे चाइना जब ऊपर आया तो अब सिनेरियो जरा आप समझे। अब ट्रंप असल में चाह रहा था इंडिया को एक तो टैरिफ जीरो करना। आज उन्होंने एक बिल भी लेकर आ रहे जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने भी, खासतौर पर इंडिया और चाइना का नाम लिया, अगर आपने तेल लिया तो आप पर 500% टैरिफ आयद करेंगे। अब इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बाद अमेरिका ने आज ऐलान किया है कि वो इंडिया के साथ मिलकर कोलैबोरेट करने जा रहे हैं, यानी मिलिट्री इक्विपमेंट बनाएंगे। जिस तरह उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका इंडिया को इतना मजबूत करेगा, एक तो मिलकर मैन्युफैक्चर करेंगे, हथियार बनाएंगे, डिफेंस सिस्टम बनाएंगे और मिलिट्री गियर बनाएंगे, टूल्स बनाएंगे। इतना ज़्यादा हम उसको मजबूत कर देंगे कि पाकिस्तान और चाइना अटैक करेंगे तो वो उसका अटैक बर्दाश्त कर ले, बल्कि उसको रोक सके।
और इस सूरत हाल के अंदर कहा है कि हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे इंडिया के साथ, ज्वाइंट प्रोडक्शन होगी, डिफेंस ट्रेड होगी, उनके पायलट्स को ट्रेन करेंगे, सप्लाई चेन मुतासिर होगी। यानी सादा अल्फाज में पाकिस्तान ने चाइना का इस्तेमाल किया। अब अमेरिका इंडिया को कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ शामिल होऊंगा, तुमने मुझे हथियार लेने हैं, तुम्हें मैं स्ट्रांग बनाऊंगा इंडिया और चाइना के खिलाफ, ताकि तुम पर ये दोबारा अटैक ना हो सके। अब कहानी सारी खुलकर सामने आ गई है कि भाई क्या जरूरत थी ट्रम्प को पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ जाने की। वो इंडिया को ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई मुझे हथियार लो, काम करो, प्रोडक्शन करो मेरे साथ मिलकर, सारा धंधा बिजनेस मुझे दो, टैरिफ जीरो करो, सारी सूरत हाल करो, वरना पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में अमेरिका के आगे क्या है। यानी आप सोचें कि जो इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड देता है, मुकेश अंबानी के ज़ाती ताल्लुकात हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इन लोगों के ज़ाती ताल्लुकात हैं, बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही है, ट्रिलियंस तो ट्रंप लेकर आ गया है। इस सारी सूरत हाल का अगर आप जायज़ा लें तो अब आपको सारी बात क्लियर होती नज़र आ रही है कि अच्छा ये चाह असल में ये रहा था कि इंडिया हमारे हुक्म के ताबे हो जाए और रूस से अलग हो जाए। ये जो रूस से वो हथियार ले रहे हैं, ब्राह्मोस मिसाइल उनसे मिलकर चला रहे हैं, जो S-400 ले रहे हैं, वो उनकी बजाय हमसे लें। और इस सूरत हाल में वरना भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। उसने देखिए, जब जंग जारी थी तो अमेरिका ने किसको कहा? पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा था भाई हम ये जंग नहीं चाहते, आप आए, हम आपसे ट्रेड करना चाहते हैं। तो अमेरिका को किसने कहा था कि हम ये जंग नहीं रोकना चाहते? भारत ये कह रहा था। और ट्रम्प ने किसको ट्रेड की धमकी दी थी? भारत को दी थी धमकी। हम तो पहले ही कह रहे थे कि भाई हम तो तैयार हैं, हम तो रोकने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमें फ़ोन किया, हमने कहा जी हम तो चाह नहीं रहे। हमने तो हमला भी लेट उनको किया, जवाब भी लेट दिया कि भाई हम जंग नहीं चाह रहे थे। जब ये सारी सूरत हाल सामने आई तो एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि ट्रम्प ने जो काम किया है वो यूरोप को भी दबाना चाह रहा है, वो इंडिया को भी दबाना चाह रहा है, और अब इंडिया को ब्लैकमेल करके उस लेवल पर लेकर आया है कि वो जहाँ कह रहे हैं जी अब एग्रीमेंट होने वाला है, जिसके बाद हम उसको, भारत को इतना मजबूत कर देंगे कि वो चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला करेगा। यानी साफ अल्फाज में वो चाह रहा है कि इंडिया हमारी कॉलोनी बने। देखिए 2075 के जो एस्टीमेट सामने आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि आज से 40-50 साल के बाद इंडिया अमेरिका को बीट कर चुका होगा। यानी उसकी जीडीपी के हवाले से अमेरिका पीछे रह चुका होगा, इकोनॉमी के हवाले से। जाहिर सी बात है, इंडिया की आबादी ज़्यादा है और आने वाले फ्यूचर वक्त के अंदर जिनकी आबादी ज़्यादा होगी वो ममालिक के आगे जाएंगे, बाकी सारे ममालिक पीछे होते नज़र आ रहे हैं। 50 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है। तो आप अगर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो आप ये सोचेंगे कि अमेरिका चाहेगा इंडिया पीछे रहे, हम आगे चले। तो अब ये जो सारे का सारा सिनेरियो खुलकर सामने आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि कहानी असल में क्या थे, ये क्या करने जा रहे हैं। अब वो इंडिया को कह रहे हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, चाइना, रशिया और ये सारे मामला हमारी मर्जी से तय होंगे। वो कह रहे हैं कि अब लो हमसे हथियार, हमें दो ट्रेड। देखिए ट्रेड के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला कर रखा है। अब अमेरिका में बिल आ रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया और चाइना ने रशिया से तेल लिया तो 500% टैरिफ आयद होगा। आप बताइए कि ट्रंप तो कह रहा है मैं दोस्ती कर और रूस से, वो असल में रूस को ये बता रहा है कि तुम माल भेजो, मुझे भेजो, और इस सूरत हाल में तुम्हारी इकोनॉमी जो चल रही है मैं उसको भी तबाह करने के लिए जा रहा हूँ। चाइना को भी कहूँगा पाबंदी लगाऊंगा और इनको भी कहूँगा। तो आप इस सारी सूरत हाल में बताएं कि इंडिया को वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। वो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। वो चाह रहा है कि किंग मैं बनूं और ये सारे मेरे आगे झुकते रहे। बहरहाल अब आने वाले वक्त में उसने चाइना के खिलाफ इकदाम करने के, जो ममालिक चाइना से माल लेते हैं हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। इंडिया को असल में शारक से पकड़ा है उसने, और गर्दन से यहाँ से पीछे से पकड़ के तो उसने कहा है कि मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अब जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे। ये असल में सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है और यही वो सिनेरियो है जो अब तक हमें सामने देखने को मिल रहा है। यानी अब अमेरिका खुलकर इंडिया का साथ देगा। चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ जंग में वो कह रहे हैं कि जी अब आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या करना है। बहरहाल एक बात तय है कि अमेरिका हो या दूसरी ताकतें हों, देखिए दुनिया में ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं परमानेंटली।
आप अपने रियल लाइफ में भी परमानेंटली दुश्मन और दोस्त को अलग रखें, क्योंकि आज आप किसी के दोस्त हैं, कल आपके दुश्मन। यही दुनिया में होता है, सब मफादात होते हैं। ये दुनिया में ट्रम्प ने दुनिया को बताया है और सबके साथ यही मामला है कि ना परमानेंटली दोस्त होता है किसी हुकूमत का, ना परमानेंटली दुश्मन होता है। होते हैं तो सिर्फ मफादात होते हैं। आज मफादात है तो आप जुड़ जाएंगे, आज मफादात ख़त्म होंगे तो आप पीछे हट जाएंगे। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अब चीज़ें क्लियर सामने आ गई हैं कि क्या मामला ये कर रहे हैं और सिनेरियो क्या बनने के लिए जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।